Yoga Nidra. This is the ancient technique for the modern, confused and stressed out man. So if you are modern, it is for you. If you are confused, it is for you. If you are stressed out, then definitely it is for you. योग निद्रा की ये जो पद्धति है, if you can see in the picture, see कितना सुंदर योग है ना, लेट के होता है. ना पैर उठाना, ना टांग उठानी, ना घुटना उठाना, ना घूमना, कोई ट्विस्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से सीधे लेट जाओ. अच्छा भाई साहब, सोना नहीं है इसमें, निद्रा नहीं है, योग निद्रा है. निद्रा और योग निद्रा में बहुत भारी फर्क है. सोते आप रोज हैं 6 से 8 घंटे गोली खा के या बिना गोली खा के, पर कितनी भी नींद ले लें आपका तनाव खत्म तो नहीं हुआ. लेकिन योग निद्रा में यह क्षमता है कि ये आपके तनाव को खत्म निश्चित रूप से कर देगी. Exceptionally, it enhances the learning capabilities. It tremendously enhances your concentration levels if you awarefully go through the stage of reverse counting and don't fall asleep. मतलब योग निद्रा के इस अभ्यास में आप शुरुआत इस तरह करते हैं कि आप लेटते हैं और श्वास गहरी करते हैं, मांसपेशियों को ढीला छोड़ा जाता है और उसका एक खास स्टेज होती है जिसमें रिवर्स काउंटिंग इन्वॉल्व है. रिवर्स माने उल्टी, काउंटिंग माने गिनती. तो हम शुरू होते हैं 27 से. श्वास लिया छोड़ा 27, श्वास लिया छोड़ा 26, श्वास लिया छोड़ा 25, 24, 23, 22. अब इस रिवर्स काउंटिंग को जब आप कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते अगर आप जागरूक नहीं हैं, सजग नहीं हैं और एकाग्र नहीं हैं. श्वास जब आप गहरी लेते हैं तो भारी मात्रा में जो ऑक्सीजन गहरे श्वास से आपके शरीर में जाती है वह आपको एकाग्रता देती है. इस एकाग्रता से आप उल्टी गिनती गहरी श्वासों के साथ करते जाते हैं. और फर्स्ट ट्रैप, पहली जो गड़बड़ होने की चांस होती है, जब शरीर पूरा रिलैक्स हो जाए, श्वास पूरी गहरी हो जाए, तब नींद आ जाती. लेकिन हमारा चैलेंज इसमें यह है कि हम शरीर को रिलैक्स तो करेंगे, श्वास भी गहरी लेंगे, पर हम नींद में नहीं जाएंगे. तो चौकस रहने के लिए हम गिनती गिनते जा रहे हैं. अक्सर लोग जब इसका अभ्यास करते हैं तो कहते हैं कि रिवर्स काउंटिंग हो रही थी ना शुरू, तो वो याद है, हम कर रहे थे 16, 15 और फिर उसके बाद आपकी आवाज आई, योग निद्रा पूरी हुई, अब आंखें खोल लीजिए. वो उसके बाद के 25 मिनट महाशय सो गए. आश्रम में जब योग निद्रा अनाउंस होता है ना कि 3 बजे होगी, सब भाग भाग के वहां जा रहे होते. मैं देखो सब सोने वाले जा रहे हैं. इट इज अ वेरी बिग चैलेंज. ये पद्धति हमारे वैदिक काल के ऋषियों की बनाई हुई है और इस पद्धति का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि अगर योग निद्रा का अभ्यास करते हुए आप नींद में चले भी जाएं तो भी ये नींद इतनी गहरी होगी, बिना स्वप्न के होगी और बहुत सुंदर होगी, जिससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा. कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के, कभी कभी हफ्तों, कभी कभी महीनों के बाद आप योग निद्रा करेंगे, सोएंगे नहीं, क्योंकि रिवर्स काउंटिंग के बाद अगली भी कुछ स्टेजेस हैं जिसका अभ्यास आपको करना था. तो योग निद्रा आपके मन को साफ करती है. सो इट गिव्स यू द क्लैरिटी ऑफ माइंड which further improves your memory. It unleashes the creativity as it stimulates the dormant areas of your brain. अर्थात जब आप योग निद्रा का अभ्यास करने लग जाते हैं, इस मात्र 30 मिनट के अभ्यास के समय पर उतनी देर के लिए मन और कुछ नहीं सोच पा रहा, सिर्फ गहरी श्वास ले रहा है,
चूँकि मेरी आवाज़ आ रही है, आप उसको सुन रहे हैं, आप उससे सुन रहे हैं। और योग निद्रा करने का एक जो थोड़ी तैयारी होती है, तैयारी ये है कि जिस कमरे में आप करने लगें, फ़ोन नहीं हो, ऑफ, लाइट ऑफ, और आंखों पर एक हल्का सा तौलिया या कोई पट्टी हम रख लेते ताकि आंख पर रोशनी ना जाए। क्यों? हमारी आंख पर जब लाइट गिरती है तो आंख हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमें नजर आता है। तो जब हम आंख के ऊपर रोशनी नहीं गिरने देते तो ये भी हमारे दिमाग को शांत होने में बहुत मदद करता है। और फिर आपने, अगर आप घर में करेंगे इसको, तो सीडी ऑन करा, शुरू हुई, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप उसे फॉलो कर रहे हो। आराम से आप लेटे हुए हो, गहरा श्वास ले रहे हो, मांसपेशियाँ ढीली छोड़ दी हैं, शरीर पूरा ढीला छोड़ दिया है, शवासन में आप लेटे हुए हो, रिवर्स काउंटिंग आप कर रहे हो, उल्टी गिनती करते करते। और फिर एक समय ऐसा आता है जहाँ मन में कोई विचार आएगा ही नहीं। अब ये जो हमने खालीपन मन में क्रिएट किया है, ये आपकी मनस शक्ति को बढ़ा देता है, ये आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ा देता है, ये आपकी बौद्धिक शक्ति को बढ़ा देता है, ये आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है। आप जान के हैरान होंगे, रशिया में योग निद्रा की इस टेक्निक के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, और इस टेक्निक के द्वारा वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को रिलैक्स होना सिखा रहे। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारत के कुछ एक संतों के जो शिष्य थे, डॉक्टर्स, उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स में ये ट्रायल किया था, और आज सक्सेसफुली वो उसको हार्ट पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को, जितने टर्मिनल इल लोग हैं, उनको वो योग निद्रा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। योग निद्रा का किसी धर्म, मजहब या उसका किसी नेशनैलिटी के ऊपर कोई बाधा नहीं है और कोई उसमें समस्या नहीं है। What they have found is कि इसका अभ्यास करने पर दवाओं का असर जल्दी होता है, वाइटल्स बंदे के जल्दी ठीक होते हैं। तो जिस मरीज को आमतौर पर 2 हफ्ते, 4 हफ्ते या 6 हफ्ते लगते थे, 6 वाला जो है वो 2 में ठीक हो रहा है, 2 हफ्ते वाला 1 हफ्ते में ठीक हो रहा है। और किन्हीं एक केसेस में, फॉर एग्जांपल, एक हमने एक्सपेरिमेंट कराया था। मेरे एक शिष्य न्यूरोलॉजिस्ट हैं न्यू जर्सी में, उनका अपना हॉस्पिटल है, न्यूरो हॉस्पिटल। 6 साल पहले मैंने वहाँ योग निद्रा पर एक्सपेरिमेंट क्लोज रिसर्च स्टडी कराई थी, जिसमें करीब 15 अलग अलग व्यक्तियों ने योग निद्रा का उनकी लेबोरेटरी में अभ्यास किया। उनके बीपी, पल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो लिए गए, बट वी हैड प्लेस्ड ऑल द वायर्स ऑफ द EEG, वी टुक देयर EEG while doing the योग निद्रा to measure the brain waves, what changes do occur when somebody does योग निद्रा। उसमें कुछ नए लोग थे, कुछ उनके पेशेंट्स थे, कुछ मेरे शिष्य थे, कुछ वो लोग जिन्होंने कभी नहीं किया, और 2 लोग ऐसे थे जो पिछले 4-5 सालों से बराबर योग निद्रा कर रहे हैं। तो इन सब लोगों के ऊपर टेस्ट जब किए गए तो रिजल्ट ये आया, तुरंत के तुरंत ये चेंजेस देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला, अंग्रेज अमेरिकन महिला, जिसके बाह में अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होती थी, रात को रेस्टलेसनेस उसकी इतनी बढ़ जाती थी कि वो हाथ पैर चला के पति को मारना, चीज़ें तोड़ देना, बहुत वायलेंट हो जाती थी। रेस्टलेस स्लीप एक बीमारी होती है जो उसको थी। अब इस महिला को जब किया गया, जैन नाम था उसका, पोकोनो शहर में हमने ये किया था हॉस्पिटल में। तो जब उसने शुरू किया तो उसकी बाँह ट्विच कर रही थी पूरे टाइम। जैसे 15 मिनट गुजरे, उसकी ट्विचिंग का रेट कम हो गया। एट 25 मिनट हर आर्म वाज टोटली स्टिल। और ये वीडियोग्राफ हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड बाय द टाइम ये कहा कि अब खत्म हो गई योग निद्रा, अब आप आँख खोल लीजिए। उसने आँख खोली, उसकी बाँह में तब भी ट्विचिंग नहीं थी,
और थोड़ी देर बाद वो टिचिंग वापस आ गई। डॉक्टर्स was surprised to see how did this happen? How did this happen? ये कैसे? EEG बदल रही है हमको दिख रहा है, लेकिन उसकी जो ट्विच हो रही थी जिसकी वजह से उसका डाइवोर्स हो गया, पति छोड़ के चला गया, वो मारपीट देती थी नींद में, उसे पता ही नहीं चलता था, ये इसकी बात रुक कैसे गई? आज की तारीख में इस तरह के बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन मैंने भी की हैं और कुछ हमारे और लोग भी कर रहे हैं। इसके ऊपर जितनी गहरी से गहरी रिसर्च पेपर्स बनाए जाते हैं और बनाए जाएंगे, जिससे जो हमारा जो मेडिकल रिसर्च का which demands the evidence and the paper and everything, they would be given that these are the changes which are so clearly present to a person who practices Yoga Nidra. So, irrespective of your religion, if you opt to do Yoga Nidra every day, then I can say conclusively and positively, you will be stress-free.